गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर से दोबारा हम एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और आज का टॉपिक है हमारा तना स्टेम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेड़ में सबसे ज़्यादा भाग जो होता है वो हालांकि होता है पत्तियों का, लेकिन पत्तियों के बाद यदि सबसे ज़्यादा भाग होता है पेड़ में तो वो होता है तना। नॉर्मली ये अब तना किसको कहते हैं, सबसे पहली बात ये आती है। तो जैसा कि हम लोग एक पेड़ देखते हैं तो वो पेड़ हमें इस तरह का कुछ दिखता है। हालांकि ये ग्राउंड से नीचे का भाग हमें, ज़मीन से नीचे का भाग दिखता नहीं है, लेकिन ज़मीन से ऊपर का भाग यानी यहाँ से ऊपर का भाग हमें आसानी से दिख जाता है। तो यदि हम यहाँ से ऊपर के भाग को देखें तो कुछ लोगों का कहना होता है कि यहाँ से केवल इतना ही तना होता है। यहाँ से जो मोटा भाग होता है, जिसको हम लोग अपने घरों में अलग अलग लकड़ी के सामान बनाने के लिए यूज़ करते हैं, केवल उतना ही तना होता है। लेकिन एक्चुअल में वैसा में हकीकत में वैसा नहीं होता। आप पेड़ के जड़ से ऊपर और पत्तियों तक इसके बीच के जितने सारे लकड़ियों को आप देखते हैं वो सारा तना के अंतर्गत आता है। तो जड़ से जब जस्ट ऊपर यानी जो भाग भूमि के नज़दीक सटा होता है, लगभग 10 फीट या 5 फीट या 7 फीट, अलग अलग पेड़ में अलग अलग ऊंचाई होती है। तो यहाँ से लेकर के उतना ऊंचाई तक का जो भाग होता है वो एक मोटा तना के अंतर्गत आता है, जिसको ट्रंक भी कहते हैं। तो वो उसके अंतर्गत आता है। अब जस्ट उससे थोड़ा ऊपर की बात चले जाए तो वहाँ से छोटे अलग अलग उससे थोड़ा पतला पतला डाल निकल जाती है, जो ब्रांच के रूप में हम जानते हैं, ब्रांच भी कहते हैं उसको। तो वो भी एक तरह का तना भी है। फिर उससे थोड़ा और ऊपर चले जाइए तो उससे भी थोड़ा पतला हो जाता है, तो वो भी एक तरह का तना है। उससे ऊपर और पतला निकल जाता है, फिर वो भी एक तरह का तना है। उससे पतले और ऊपर जाने पर पतला, उससे ऊपर जाने पर और पतला, बाद में जाकर के वो बिल्कुल इतना मोटा बच जाता है, वो भी एक तना ही है। और उससे ऊपर जाने के बाद बस बिल्कुल पतला एक स्टिक की तरह या एक पेन की तरह बच जाता है, जिसको कुछ लोग या जिसको गाँव घर में लोग दातुन के रूप में यूज करते हैं। तो वो भी एक तरह का तना ही है। तो इस तरह से ये कहा जाए तो यानी जड़ से ऊपर और पत्ती के पास तक जो भी भाग होता है वो तना के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि तना किसको कहते हैं। उसके बाद आता है कि तना का विकास कहाँ से होता है, अर्थात तना निकलते कहाँ से हैं। तो उसको समझने के लिए बस सिंपल सा कि यहाँ पे देखिए ये बीज है, ठीक है। आप लोग ये बीज देख रहे होंगे, ये पूरा बीज के अंतर्गत, ये पूरा बीज का हमने बनाया है। उस बीज में आप देखते होइएगा नॉर्मली जो है वो यहाँ पर एक भाग होता है। अलग अलग बीज में अलग अलग जगह पे होता है। गेहूँ में ऊपर में होता है, चावल में फिर नीचे में, ऊपर में ही होता है सॉरी, फिर मक्का में बीच में होता है। मक्का में कुछ इसी तरह का बनता है। तो वो रहता है बीज जैसे हो गया, उसके बीच में या ऊपर में कहीं पर कुछ भाग ऐसे होते हैं, ऐसे, जिसको हम नोड कहते हैं। तो वो होता है उसके ऊपर की तरफ जो भाग निकलता है वो जाकर के प्रांकुर कहलाता है और वो तना बनता है। लेकिन जो नीचे की तरफ भाग निकलता है यहाँ से एक नीचे भी आता है और यहीं से एक ऊपर वाले हिस्सा से एक ऊपर भी जाता है। तो जो ऊपर जाता है वो प्रांकुर कहलाता है और जो नीचे आता है वो मूलांकुर कहलाता है। तो जो मूलांकुर होता है वो नीचे जा कर के जड़ बनाते हैं, और जो बीज के ऊपरी हिस्से से निकल कर के ऊपर की तरफ जाते हैं सूर्य की रोशनी के प्राप्त करने के लिए, तो वो प्रांकुर कहलाते हैं। आशा करते ये भी समझ गए होंगे कि प्रांकुर किसे कहते हैं या कहाँ से तना निकलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि इस पूरे बीज को, जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर दोनों को भोजन कहाँ से मिलता है, तो वो भोजन इस बीज के अंदर जो भाग होता है वही इसको पूरे साल भर भोजन देते रहता है कि ये जिंदा रहे, सुरक्षित रहे। और जब इसको वैसा समय आए, वैसा क्लाइमेट मिले, वैसा परिस्थिति उत्पन्न हो, तो ये खुद को जनरेट कर लेता है, नए पौधे को जन्म दे देता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ याद रखने की बात होगी कि प्रांकुर और मूलांकुर को भोजन कौन देता है, पोषण कौन देता है, तो ये बीज का अंदर का भाग, ठीक है। तो ये विकास प्रांकुर से होता है, समझ में आ गया। उसके बाद है जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक होगा कि यानी ये जो तना होता है वो कहाँ जाता है, तो जो ऊपर की तरफ जाता है वो होता है, न कि नीचे जाने वाला। तो जियोट्रॉपिक कुछ होता है भूमिगत, तो जो नीचे की तरफ जाता है क्या वो तना है, तो माइनस, अर्थात नहीं, वो तना नहीं है। फोटोट्रॉपिक अर्थात जो ऊपर की तरफ जाता है सूरज की रोशनी को प्राप्त करने के लिए, क्या वो तना है, तो हाँ, इसीलिए उसको प्लस कर दिया। ये तना है और लेकिन ये तना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मूलांकुर यानी जड़ हो जाएगा। उसके बाद है विशेषता। तो तना में की मुख्य विशेषता होती है कि उसके बीच बीच में गांठ हुआ करते हैं।
जितने जगह से ये तना निकला है उन हर जगह पर गांठ होता है। जैसे यहाँ से ये तना निकला तो यहाँ पर गांठ है, फिर यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी जितनी जगह आप देखिए जहाँ से भी कोई नया तना निकलता है वहाँ पर गांठ हुआ करता है। और बड़े बड़े पेड़ में तो हर जगह गांठ ही हुआ करता है, ये समझिए। ठीक है, तो वो गांठ के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि ये तना है और यह तना नहीं है। ठीक है, उसके बाद है छाल छीलने से सर्वाधिक हानि। पौधे में या पेड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो छाल के छीलने से होता है। जैसे एक आदमी के शरीर में शरीर को ढकने के लिए कपड़ा की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह एक पौधे को स्वस्थ रहने के लिए, अच्छा बनने के लिए उसका छाल का होना ज़रूरी है। यदि आप उसके छाल को छील देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान महसूस करता है और उसे भरपाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि पत्ते को भी झाड़ने से नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन पत्ता के झाड़ने से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना कि कपड़ा के झाड़ने से, छीलने से, यानी छाल को छीलने से। यदि आपके वैसे भी हम लोग जानते हैं कि पतझड़ के मौसम में पेड़ अपना पत्ता झाड़ ही दिया करते हैं पतझड़ के समय, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता उस टाइम पर। लेकिन यदि आप किसी पेड़ के छाल को छील दीजिए तो वहाँ पर वो कुछ अलग अजीब टाइप का वहाँ पर छाल बन जाता है और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर वापस से नया छाल बन करके उसको ढकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो छाल छीलने से पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तना के कितने भाग होते हैं। तो तना के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक एरियल यानी वायवीय तना, एक सेमी एरियल अर्धवायवीय और एक अंडरग्राउंड यानी भूमिगत। ठीक है, तो एरियल क्या होता है? तो वैसे तना जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, हवा में रहते हैं, वो वायवीय तना कहलाते हैं, एरियल स्टेम कहलाते हैं। अब यहाँ पर जैसे देख लीजिए इसी एग्जाम्पल में ये ज़मीन है, ज़मीन से ऊपर जितना भी आपको लकड़ी दिख रहा है वो सब वायवीय तना है, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल के लिए आम, नीम, बरगद, जामुन, इस सब में क्या होता है? जड़ ज़मीन के नीचे होता है, ऊपर में ज़मीन के जस्ट सटा हुआ ऊपर भाग में मोटा मोटा तना होता है। उससे ऊपर जाइए तो थोड़ा पतला होता है और पतला होता है, ऊपर जाके जाते पतला होता चला जाता है और बाद में जाकर के धातुन के जैसे बिल्कुल स्टिक के जैसे पतला बन जाता है। तो वो भी हम देखते हैं। तो ये हो गया वायवीय तना और उसका उदाहरण एग्जाम्पल। उसके बाद सेमी एरियल यानी कुछ भाग ज़मीन के अंदर, कुछ भाग ज़मीन के ऊपर हवा में, या कुछ भाग पानी के अंदर, कुछ भाग पानी के ऊपर हवा में। तो वो किस में होता है? घास। कोई भी घास देख लीजिए, तो घास में क्या होता है? जड़ भी होता है ज़मीन के अंदर और तना भी ज़मीन के अंदर आधा चला जाता है और फिर कुछ भाग ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं। तो ये हो गया अर्धवायवीय या सेमी एरियल स्टेप। ठीक है, घास इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। या पानी में रहने वाले घास भी इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे वो ज़मीन का घास हो या पानी में रहने वाला। ठीक है, जलकंद कहते हैं उसको, पानी में रहने वाले घास को। उसके बाद है अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत वैसे स्टेम जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसे हो गया आलू। आलू में हम लोग क्या करते हैं? उसको जब आप आलू नॉर्मली आप आलू देखिएगा तो आलू कुछ इस तरह का दिखता है और इसी आलू में से जब उसको ज़मीन के अंदर से उखाड़ा जाता है तो यहाँ पर पतला पतला जड़ हुआ करता है। ठीक है, तो इसको लोग क्या करते हैं? आराम से हाथ से ही, बहुत पतला बाल के तरह होता है, तो उसको लोग आराम से हाथ से इसको साफ करके निकाल लेते हैं। तो ये एक तरह का क्या है? स्टेम है। ठीक है, वैसे भी हम देखे थे कि तना होने के लिए इम्पोर्टेंट या विशेषता कि उसमें नोड हुआ करता है। तो आलू में नोड है, इसका मतलब ये भी एक तरह का तना है। ठीक है, आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं भूमिगत तना के। ठीक है, आलू का एग्जाम्पल दे ही दिए। अब हो गया अदरक। अदरक में हम लोग देखते हैं तो क्या रहता है? ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके बना होता है। ठीक है, अब इस अदरक में देख लीजिए कहीं से भी आप, ये जहाँ मन वहाँ से ये सब गांठ है इसका, और इन सब गांठ से क्या होगा? नया पौधा जन्म लेगा अगली बार जब भी हम इसको ज़मीन के अंदर देंगे, तो इन सब जगह से इसमें से जन्म लेगा नया पौधा। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? तना हो गया। उसके बाद आ गया हल्दी। सेम हल्दी और अदरक लगभग दोनों बराबर ही हुआ करता है, तो जो अदरक में होगा वही हल्दी में भी होगा। उसके बाद आ गया प्याज। प्याज में भी क्या होता है? हम लोग प्याज देखते हैं कि कुछ इस तरह का होता है।
इस तरह का कुछ प्याज होता है। तो क्या ये प्याज भी, ये तो जड़ है, लेकिन जड़ के ऊपर का भाग जो होता है वो तना होता है। वो हम यहीं से समझे थे कि जमीन जड़ के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, तना कहलाता है। तो ये भी एक तरह का तना ही है जो कि जमीन के अंदर अंदर रहता है। लहसुन भी इसी तरह हुआ करता है। लहसुन में भी सेम ऐसे ही होता है, तो वो भी एक तरह का तना ही है, भूमिगत तना है। ठीक है, आई होप हमें ये भी लगता है कि आप लोग समझ रहे हो। अब यहाँ आता है कि भूमिगत तना को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से भाग हैं तो वो देखिए। सबसे पहले है कंद। कंद यानी खाद्य, खाने वाला भाग। वैसे तना जिसमें खाने वाला भाग ज़्यादा हो, जैसे आलू और ओल। आलू है, इसमें ज़्यादा खाने वाला भाग होता है, और ये गांठ कहीं कहीं होता है जिससे नया पौधा जन्म लेता है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, कंद यानी खाने वाला भाग जो है वो कंद में अंतर्गत आता है। प्रकंद जिसमें गांठ ज़्यादा हो, जैसे अदरक हल्दी, इसमें गांठ बहुत ज़्यादा होता है। देख लीजिए इसमें कितना है, कम है, लेकिन वहीं पर एक छोटा सा अदरक या हल्दी का टुकड़ा को यदि लें, इतना सारा उसमें गांठ होगा। तो ये हो गया अदरक हल्दी प्रकंद में। सलकंद जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। पानी, प्याज ले लीजिए, प्याज का आप छीलिएगा तो उसमें भी आपका हाथ भीग जाएगा, ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा उसमें। लहसुन ले लीजिए, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो ये सब आ गया सलकंद में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक बार रिवीजन के लिए फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तना इंग्लिश में कहते हैं स्टेम, ज़मीन से ऊपर के भाग और पत्ती तक के भाग को कहते हैं तना, और ज़मीन के नीचे के भाग को कहते हैं जड़। तना निकलता है कहाँ से, फलमूला से, या प्राणपुर से। जो ऊपर का भाग, बीज के ऊपर के भाग से निकलता है प्राणपुर से तना, और बीज के निचले भाग से निकलता है मूलांकुर यानी जड़। जियोट्रॉपिक जो ऊपर की तरफ जाता है वो कहलाता है तना, न कि नीचे वाला। तो जियोट्रॉपिक यानी नीचे वाला, तो जो बीज से नीचे की तरफ जाएगा वो प्राणपुर का नहीं होगा, और ये वो तना नहीं कहलाएगा। फोटोट्रॉपिक जो सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा वो प्राणपुर कहलाता है, और वही हमें तना भी कहलाता है। विशेषता कि तना में क्या होते हैं, नोड हुआ करते हैं, गांठ हुआ करता है। छाल छीलने से पौधे में सबसे ज़्यादा हानि होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। पत्ती के गिरने से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तना के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एरियल, सेमी एरियल और अंडरग्राउंड। एरियल जो हवा में होते हैं, जमीन से ऊपर का भाग, जैसे आम, नीम, बरगद, जामुन, कटहल etc। सेमी एरियल जो जिसका कुछ भाग ज़मीन के ऊपर और कुछ भाग ज़मीन के नीचे, कुछ भाग पानी के ऊपर, कुछ भाग पानी के नीचे। जैसे घास देख लीजिए, कुछ भाग ऊपर होता है, कुछ भाग नीचे हुआ करता है। जलकंद कुछ भाग ऊपर होता है, कुछ भाग ज़मीन के पानी के नीचे होता है। तो ये सेमी एरियल। उसके बाद अंडरग्राउंड, भूमिगत जो ज़मीन के नीचे हुआ करते हैं, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन etc। तो ये सब हमारा भूमि के अंतर्गत अंदर आते हैं। जैसे ये रहा, उसके बाद इसमें जो जड़ होता है वो ये होता है, इसके ऊपर जो बचता है ये आलू हो गया, ये हो गया तना हमारा। अदरक में इतना सारा गांठ है तो ये हमारा हो गया तना। ये इसमें ये हो गया, ये जड़ हो गया प्याज में, बाकी ये जो बच गया वो हो गया तना। ठीक है, उसके बाद भूमिगत तना या अंडरग्राउंड स्टेम को भी 3 भागों में बांटा गया है, कंद, प्रकंद और सलकंद। कंद जिसमें खाने का भाग बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आलू, ओल। ठीक है, उसके बाद जैसे प्रकंद में आ गया जिसमें गांठ बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि अदरक, हल्दी, उसमें बहुत ज़्यादा गांठ हुआ करता है। सलकंद जिसमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे लहसुन और प्याज। ठीक है, ऐसा करते हैं। आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नया टॉपिक बनाने के लिए कमेंट सजेस्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जय हिंद, जय भारत।